हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, अभी हमने आपको जो वीडियो आगे दी है उसमें क्या है, विद रूल के विद एग्जाम्पल के मैंने आपको समझाया था। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम ऐसा करिए, आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल के जरिए समझाइए। तो मैंने उसका भी आपको समझाया है। देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल के जरिए बनाएंगे कि अगर रूल नहीं पढ़ना है और सीधा पेपर में आ जाता है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है ए एन का प्रयोग, यानी आर्टिकल कि ए एन द का प्रयोग कहाँ करते हैं। यही तो हमने आगे समझाया था। ये हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये हम दूसरे रूल से बता रहे हैं कि अलग अलग रूल लेके आते हैं जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो ए ई आई ओ यू, ये तो सभी को पता ही है हमारे क्या होते हैं। ये हमारे होते हैं वॉवेल्स, यानी स्वर। जब इंग्लिश वर्णमाला के हमारे ये स्वर हमें पता है कि ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स को क्या बोलते हैं? स्वर। जब हमें वॉवेल्स पता चल गए यहाँ पे, उसके बाद क्या है कि वॉवेल्स, अब हम पढ़ते हमेशा क्या है, आर्टिकल जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जहां भी हमारा वॉवेल्स आ जाए उसमें किसका प्रयोग कर देते हैं? एन का। और बाकी सब में क्या लगाते हैं? ए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तभी हम कंफ्यूज होते हैं। ये रूल भी हमारा है, कहो कि ये रूल ना हो, रूल तो हमारा ये भी है, लेकिन इसमें मेन होता है साउंड, यानी साउंड के जरिए हमें बनाना चाहिए। जैसे हमारी किस तरीके से आवाज निकलती है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे होते हैं जिसका शब्द तो होता है वॉवेल्स, लेकिन अर्थ उसका कॉन्सोनेंट निकलता है। तो वो किस तरीके से आप उसका आर्टिकल बनाएंगे वो हम आपको इस बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल के जरिए। और यही गलतियां अक्सर आप लोग करते हो। जब भी आप गलतियां करते हो जब भी पेपर में, तो यही गलतियां होती। हमने काफी बच्चों का देखा है कि क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ये देख लिए 5 वर्ड और बस उसी के जरिए लगा दिया, एन लगा दिया, डी लगा दिया, वो एन लगा दिया और ए लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं बनाना होता है। आपको क्या करना है कि साउंड देखिए कि पहला साउंड क्या क्या निकल रहा है, बस साउंड के जरिए लगाए, बिल्कुल आसान से बन जाएगा। देखो कि तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नोट किए हैं। सबसे पहले हमारा आता है एग्जाम्पल है एट, जैसे टॉय लिखा है, क्या लिखा हमने? टॉय, बॉल, वॉच, बॉय, स्टूडेंट। ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल है। इधर है यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूसे, अम्ब्रेला। अब इसमें हम किस तरीके से आर्टिकल्स लगाएं, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल किस प्रकार लगेंगे। तो देखते हैं हम आर्टिकल किस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले हमारा आया टॉय। तो टॉय अगर आ जाए और एग्जाम्पल दे दिया जाए कि टॉय, इसका मैं आर्टिकल लगाइए, अब क्या लगाओगे? तो पता है तुम्हें कि ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई वर्ड तो है नहीं, तो क्या लग जाएगा? सीधा ए। क्या लग जाएगा? ए। अब यहाँ तो ए तो तुमने सही कर लिया, तो ए, इसमें भी ए लग जाएगा और वाल्स में भी ए लग जाएगा। भाई इसमें भी नहीं है कोई, और वॉच, इसमें भी ए का ही प्रयोग होगा। उसके बाद आता है हमारा बॉय, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? इसमें भी हमारा कोई वॉवेल्स से वर्ड नहीं है, तो क्या लगा देंगे? ए। फिर है स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है, पहला ऐसा है, तो क्या लग जाएगा? ए। अब हमारा आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जब आ जाए तो हम क्या करते हैं कि हमने देखा यू, यू हमारा क्या है? यहाँ पे क्या है? वॉवेल। वॉवेल हमने जैसे ही देख लिया तुरंत लगा दिया एन, एन लगा दिया। यू यहाँ पे भी है यूनिवर्सिटी, तो ये भी एन लगा दिया। यू से यहाँ पे भी एन लगा दिया। तो ये हमारे कैसे हो गए? ये गलत हो जाते हैं। सही होते भी गलत कर देते हैं। कैसे? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब तुम कैसे सही करोगे? अब साउंड के जरिए आप अपना साउंड से देखिए, जैसे हमारी आवाज कहाँ से निकलती है? वोकल्स, वोकल से निकलती है ना। तो अब यहाँ से जो भी हम अपने मतलब बॉडी के अनुसार अब कार्य करेंगे, जो भी हमारी बॉडी, जैसे हमारा आवाज निकल रही है, आवाज जो भी निकलेगी मुंह के जरिए, उस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे? देखो किस तरीके से आवाज निकलेगी। इसे हम डस्ट करते हैं, आगे बताते हैं किस तरीके से बनाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ा मैंने? यूनिवर्सिटी। यू यानी या आया ना, जी हमारा आ गया या। तो
या जब हिंदी वर्ड में या हमारा वॉवेल्स तो होता नहीं, जब हमारा हिंदी वर्ड में वॉवेल नहीं है और तो हम यहाँ पे ए का वो एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हमारा अर्थ यहाँ पे निकले आ का, किसका अर्थ निकले आ का, तभी हम यहाँ प्रयोग करेंगे ए का, वो एन का। तो यहाँ आवाज हमारी किसकी निकल रही, यू, या आ रहा ना, या जब आया, या हमारा ये कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट आता है तो आर्टिकल बनाते समय कभी भी हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों इसमें किसका प्रयोग होगा, इस वाले में होगा हमारा एन का वो ए का प्रयोग। वैसे तो एन का होता, जब हमें पता नहीं है तो हम एन का ही प्रयोग करते हैं। अब हमें पता है कि हमारा वर्ड कैसा, आवाज कैसे निकल रही, साउंड या, तो सीधा या आ रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे ए। या ए क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है। उसके बाद यूनिटी क्या है, यूनिटी, यूनिटी में यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू, यानी या आ रहा है। इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। फिर आया यू से, अब इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, यू, या आ रहा ना, तो इसमें किसका प्रयोग करना है, ए का। उसके बाद हमने यहाँ लिखा अम्ब्रेला, क्या लिखा, अम्ब्रेला। अब यहाँ पढ़ेंगे अम्ब्रेला। इस वर्ड को देखो, यहाँ पे जब हमने यू पढ़ा तो हमारा आवाज कैसे निकले, यहाँ अम्ब्रेला, आ निकल रहा है ना, अम्ब्रेला। जब यहाँ आ गया, आ हमारा क्या है, वॉवेल। जब भी हमारा वॉवेल आ जाता है तो हम किसका प्रयोग करते, एन का। हमेशा यही आपको याद रखना है, जब भी हम आर्टिकल बनाएंगे तो हमेशा यही ध्यान रखना है, जब भी हमारा आ की आवाज निकले, आ रहा है तो हमारा ये किसका हो गया, वॉवेल्स शब्द है, ये हमें पता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग होगा। अब ये सारे रॉन्ग हो गए ना, जब रॉन्ग हो तभी हो रहे थे जब आप एन का प्रयोग कर रहे थे इसके अनुसार, लेकिन जब भी आर्टिकल बनाएंगे तो साउंड के जरिए बनाएंगे, ठीक, कभी भी कोई गलती नहीं होगी बच्चों। इस तरीके से ही बनाने होते हैं आपको। अब हम इसी भी तरीके से ना समझे हो तो एक और हमने यहाँ पे लिखा है अलग रूल, वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तुम समझो जिस तरीके से, जैसे आपको वो वाला कुछ नहीं समझ में आया, जैसे हमने आपको विद रूल के भी समझाया, वो क्या है, वो किताबी भाषा में जब भी आप कभी भी टीचर की पोस्ट पे पहुंचेंगे तो उसमें बहुत आसान होगा आपको पढ़ाने में। तुरंत रूल देखिए, तुरंत बच्चे को समझा दीजिए। और ये होता है हमारा, जो बच्चे पढ़ चुके होते हैं वो, आप जैसे किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो सीधा वही एग्जाम्पल चाहिए, रूल पढ़ेंगे तो बस उनका तो हो गया, वो नहीं कर पाते हैं ना। और जब भी हम शुरू से पढ़ के चलते हैं, अब जैसे कक्षा 1 से लेके हम लोग इंटर करते हैं, इंटर तक ही तुम्हें सारा कुछ सिखा दिया जाता है। तो जब इंटर तक में हम ये सब कुछ सीखते हैं तो हमें तो भाई विद रूल के चलना चाहिए। अब तुम्हें हम डायरेक्ट पढ़ा दें, अगर तुम पढ़ रहे क्लास में, हम कहें सीधा एग्जाम्पल के जरिए पढ़ लो, पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। पढ़ तो लेंगे, समझा भी देंगे हम, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। आप दूसरे को कभी नहीं समझा पाएंगे कि किस तरीके से मैंने ये बनाया था। तो तभी आप लोगों को, जो भी बच्चे हमारे 6, 7, 8 क्लास में हैं, उन्हें तो बहुत ही, जो भी रूल मैम आपको दें तुरंत आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग विद रूल के ही चले, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, ही इज क्या है, यहाँ पे है अननाउन गर्ल। यहाँ पे किसका अर्थ आया, हमने यहाँ पे यही बोला है कि सिर्फ आपको अर्थ पहचानना है। जैसे जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं तो शुद्ध पढ़ें। तो यहाँ पे जब हमारा अ निकल रहा है तो हमें यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का। इस तरीके से ही आपको पूछ लिए जाते हैं, पूरा एग्जाम्पल दे दिया जाता है, बीच में जगह छोड़ दी जाती है और बस बताइए किस तरीके से हमारा बनेगा। अब माई फादर इज MBBS, एम, ए आ रहा ना, एम, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, एन का। फिर हमारा आया दिस इज यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म रूल। अब यहाँ या आ गया यूनिफॉर्म रूल। जब हमारा यू आ गया तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का। इस तरीके से हम ये वाले एग्जाम्पल बनाते हैं।
तो बच्चों आपको जिस तरीके से आपको कोई भी पढ़ाए, देखो पढ़ाने का सबका तरीका अलग होता है। हम सोचते हैं कि हम पढ़ाएं जिस तरीके से हम पढ़ा रहे, कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा, कोई दूसरा जिस तरीके से पढ़ाएगा उस तरीके से हम नहीं पढ़ाएंगे। और आपको टीचर्स तो बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते भी हैं, लेकिन बच्चे को जिसका पसंद आता है बच्चा उसी का पढ़ता है। चाहे हम उससे कहें कि आप मेरा पढ़िए, दूसरा कहे मेरा पढ़िए, लेकिन नहीं पढ़ेगा। बच्चे को जिसका समझ में आएगा बच्चा उसी का पढ़ेगा, ठीक। और जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा उसका पढ़ेगा। तो आप लोगों को हम क्लास में भी समझाते हैं और यहाँ पे यूट्यूब में भी समझाते हैं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करो। जितना आप एग्जाम्पल करोगे, आप उच्चारण करोगे, जितना आप शब्द पढ़ोगे उतना ही आपके शुद्ध शब्द पढ़ने लगेंगे। जितना कम पढ़ोगे आप लोग इंग्लिश कम पढ़ पाएंगे। तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे द का प्रयोग, कि द का प्रयोग हम कौन सी जगह करते हैं, वो भी हम आपको सिखा दें। अभी तो ये हमने ए और एन का प्रयोग बता दिया है, अब हम द का भी प्रयोग सिखा दें कि किस तरीके से हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल, कि डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, कि द का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। कि अभी तो हमने किसका प्रयोग सिखा दिया, ए और एन का। अब देखते हैं हम द का प्रयोग किस तरीके से होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल अब देखेंगे कि मैंने जैसे बात की है आपसे कि फेमस चीजों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो फेमस चीजें जैसे किसी इमारत की बात ले लो, किसी इमारत हो, इमारत जैसे कोई प्रसिद्ध चीज है, इमारत जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो इसमें सब किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग हो जाएगा। जब भी हमारी कोई चीज प्रसिद्ध होती है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, द का। अब हम जैसे पानी से रिलेटेड ले लेते हैं, थोड़ा पानी से रिलेटेड बताते हैं कि जैसे फेमस चीजों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। ये हमारी पानी से रिलेटेड है, द गंगा। भाई गंगा जो क्या है जी, हमारी गंगा जो है पवित्र नदी है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, द का। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, तो इन सभी में किसका प्रयोग करेंगे, द का। अब हम लोग जब भी सेंटेंस बनाते हैं, कुछ भी जैसे राइटिंग वगैरह का वो क्या नाम सॉरी स्टोरी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि देखा ना कुछ भी और बस लगा दिया द, लेकिन द तभी लगाना है जब उसकी जरूरत हो। अगर जहां उसकी जरूरत नहीं है, एन की जरूरत है, वहां तुम दा लगा रहे तो आपका वाक्य बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, वो गलत हो जाएगा। तो बच्चों जब भी हम दा का प्रयोग करते हैं थोड़ा सोच समझ के करते हैं और रूल्स के हिसाब से रूल्स पढ़ते जाइए। अब ये पहला रूल हमारा बता रहा है कि फेमस चीजें, जो भी प्रसिद्ध चीजें हो उनसे पहले लगाइए आप दा। जैसे इमारत की बात ले लो, तो इमारतें हमारी जैसे अभी हमने बता दिया आपको, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये बहुत सारी जो हमारी इमारतें हैं फेमस, उनसे पहले लगाइए। उसके बाद पानी से रिलेटेड लेते हैं। पानी से रिलेटेड क्या है, द गंगा है, द यमुना है, द ब्रह्मपुत्र है, तो ये तो हो गया हमारा पानी से संबंधित। अब उसके बाद हम देखते हैं कागज से जुड़ी चीजों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। किससे पहले, पानी, जो कागज से जुड़ी चीजें होती उनसे पहले किसका, उस पानी से जुड़ी चीजों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं जैसे पानी से रिलेटेड हमारी क्या क्या चीजें हैं, जैसे द गीता, सॉरी पानी बोल रहे, कागज से जुड़ी, तो कागज से जुड़ी जैसे द गीता, गीता है जो हमारी बुक है वो, भाई वो तो हमारी प्रसिद्ध है ना, पवित्र है गीता। और द गीता, द तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला क्या था हमारा, द गीता, द कुरान। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल गलत लिख गया था, वो हमने टेस्ट कर दिया है। उसके बाद आता है द कुरान, फिर है द बाइबल। जो हमारी ये 3 पुस्तकें हैं, जो हमारी कैसी हैं, कागज से रिलेटेड है और ये हमारी प्रसिद्ध है। जब भी हमारी प्रसिद्ध चीज होती है तो उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं अगला रूल, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ देखिएगा बच्चों, हम लगातार आपको बताते जाएंगे, आप देखते जाइए।
तो देखते हैं बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। कौन सी डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है? सुपरलेटिव डिग्री में। और जब भी हम डिग्रियां पढ़ी होंगी अगर आपने, तो आपको पता होगा जब भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसमें किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट किया है, ही इज, और फिर थोड़ी जगह छूटी है, मोस्ट इंटेलिजेंट बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास। अगर आपने डिग्री पढ़ी होंगी तो, नहीं पढ़ी होंगी तो नहीं लगा पाओगे। तो बच्चों अभी हमने डिग्री की वीडियो नहीं बनाई है, आपको नहीं पढ़ाई है डिग्रियां भी पढ़ाएंगे। जितनी भी ग्रामर होती है हम सारी ग्रामर आपको खत्म कराएंगे। तो इसमें हम समझा दे रहे हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो वो नहीं समझ पाएंगे, और जो पढ़ते हैं वो तो जानते ही होंगे। देखो, तो सबसे पहले है ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे मतलब जब ज्यादा से ज्यादा अच्छा बताया जाए तो उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। तो यहाँ द मोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरीके से हम डिग्री, कौन सी डिग्री हो, डिग्री तो भाई 3 होती हैं, तो उनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से ही पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो दिशाएं तो जैसे हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरीके से जो हमारी 4 दिशाएं, तो इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करते हैं। अब हम वो बताएंगे आपको जिसमें द का प्रयोग नहीं होता है, वो भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जिसमें द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आर्टिकल वो देखेंगे जिसमें द का प्रयोग नहीं होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल, कि जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है वो हम रूल देखेंगे कहाँ पे नहीं होता है। अब आपको ये तो पता है कि आर्टिकल का प्रयोग करना, ये तो सारे रूल पड़ गए। अब कोई आपको ये नहीं बताता है कि किसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो वो उसके लिए तो आप उत्साहित वैसे भी रहते हैं कि अगर मैम ये कहते हैं ये नहीं पढ़ना है, तो बस वैसे भी खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है एक पाव इकट्ठी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम आपको, जैसे हमने आपको रूल बताया है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये रूल लिखा है, नीचे एग्जाम्पल आपको दिया है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, ये हमने क्या लिखे हैं? ये सब नाम है ना, तो ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। जब हमारे ये प्रॉपर नाउन है तो इसको हम जब कहें कि इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, फिर आपसे कहा जाए कि इससे बनाइए, तो आप क्या करेंगे? द, और ये बच्चे करते हैं द रमेश, इस तरीके से कर देते हैं। तो ये तुम्हारा सही है। तो ये हमारा गलत हो गया। कभी भी हम प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सीधा हमारा क्या रहेगा? रमेश। ये हमारा रमेश रहेगा, हमने रमेश कर दिया, ये एम बना है। उसके बाद सुरेश, तो यहाँ पे कभी द सुरेश नहीं होगा, द सुरेश नहीं होगा, और द दिनेश नहीं होगा, द महेश नहीं होगा। इस तरीके से अगर दे दिया जाए और बच्चों को पढ़ने में सही लगता है, द रमेश, द सुरेश, द दिनेश, द महेश, बस हो गया सही। लेकिन नहीं, जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करते, तो यानी ये हमारा गलत है। करेक्ट कौन सा है? रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश। जब भी आर्टिकल में आ जाता है तो हमारे इसमें जिसमें दाग लगा होता है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, और ये हमारा जिसमें दाग नहीं लगा होता है नाम से पहले वो हमारा करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ही हमें ये आर्टिकल बनाने होते हैं बच्चों। ठीक, अब हम आपको इसी तरीके से आगे भी बताते रहेंगे और भी दूसरे रूल से बताएंगे बच्चों। जब तक आपको हम सिखा नहीं लेंगे तब तक आपको हम लगातार पढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो देखने की कोशिश करें। आप लोग ऐसा ना करें जो मम्मी पापा को हमेशा
आप क्या करते हैं, जब भी मम्मी पापा बोलते हैं वीडियो देखने के लिए, आप उनके सामने देखते हो और बंद कर देते हो। तो बच्चों, इसमें आपका भला होने वाला नहीं है। वो भाई मम्मी पापा की जो राय नहीं मानता है वो कभी आगे सक्सेस नहीं होता है। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और समझें, सीखें, और क्लास में हमें ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी आपको नहीं समझ में आता है। थैंक यू बच्चों।